हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कंसेप्ट पर। अगला जो पार्ट है समय दूरी चाल का, तो आइए देखते हैं दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों कल एक कंसेप्ट मैंने आपको दिया था कि जैसे मान लीजिए कोई डिस्टेंस है कि भाई दो पॉइंट हैं ए और बी। ठीक है दोस्तों, ये मान लीजिए आपका घर है और ये मान लीजिए आपका ऑफिस है। अब आपने क्या किया कि एक दिन तो आप गए S1 स्पीड से। किस स्पीड से गए भाई? S1 से। तो आपने देखा कि जो समय पहुंचने का निर्धारित टाइम था, मान लीजिए ऑफिस आपको पहुंचना था 8 बजे। कितने बजे पहुंचना था भाई? 8 बजे। तो आप S1 स्पीड से गए और आपने देखा कि आप तय समय से थोड़ा सा लेट हो गए, यानी T1 टाइम आप क्या हो गए भाई? लेट हो गए। फिर दूसरे दिन आपने जल्दी चलने की कोशिश की, यानी ज्यादा स्पीड से चले आप, तो मान लीजिए S2 स्पीड से गए। ठीक है दोस्तों। तो जब आप S2 स्पीड से जा रहे थे तो आपने देखा कि तय समय था 8 बजे का और आप जल्दी पहुंच गए, तो मान लेते हैं T2 टाइम आप अर्ली पहुंच गए, यानी जल्दी पहुंच गए। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि A से B के बीच की दूरी क्या है, आपके घर से ऑफिस के बीच की दूरी क्या है? मान लीजिए ये है आपका ऑफिस, जहां पहुंचने का टाइम है 8 बजे का। पहले दिन आप गए मान लीजिए 20 किलोमीटर की स्पीड से। पहले दिन आप मान लीजिए भाई गए 20 किलोमीटर की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए और आपने देखा कि आप 10 मिनट लेट हो चुके हैं। कितने मिनट लेट हुए भाई? 10 मिनट। यानी आपको जाना था 8 बजे, आप पहुंचे कितने भाई? 8:10 पर। ठीक है भाई, इस बात का मतलब ये है। तो S1 क्या है यहाँ पे? 20 किलोमीटर। T1 क्या है? 10 मिनट लेट हुए। अब आपने क्या किया? दूसरे दिन अपनी स्पीड है ना वो बढ़ा दी। दूसरे दिन अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा के 30 किलोमीटर पर आवर कर दी और आपने देखा कि आप 5 मिनट पहले ही पहुंच चुके हैं। ठीक है दोस्तों, 5 मिनट पहले, यानी जाना चाहिए था आपको 8 बजे, आज आप पहुंच गए 7:55 पर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 5 मिनट आप जल्दी ही पहुंच गए। तो यहां पे S2 क्या है दोस्तों? 30 किलोमीटर और T2 क्या है दोस्तों? 5 मिनट पहले दोस्तों। अब एक्चुअल में देखा जाए दोस्तों तो ये जो लाइन है 5 मिनट पहले और 10 मिनट बाद, यानी एक तो आप 10 मिनट बाद, यानी तय समय से 10 मिनट ज्यादा ले रहे हैं, एक तय समय से 5 मिनट कम ले रहे हैं, तो दोनों का अंतर लेंगे। तो इसमें से अगर ये घटाएंगे तो माइनस का 5 घटाएंगे, तो एक्चुअल में देखें तो दोस्तों प्लस का 10 प्लस का 5 बराबर कितना आएगा? प्लस का 15 मिनट। यानी एक्चुअल में जो टाइम का गैप आया है, टाइम का जो गैप आया है, टाइम का यानी समय का जो अंतर आया है वो कितना आया है भाई? 15 मिनट का आया है। अब यदि मैं पूछूं कि आपके घर से, ये आपका घर है और ये ऑफिस है, इसके बीच की दूरी क्या है, तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। मैंने कंसेप्ट आपको बताया था, फिर बता देता हूं। मान लीजिए दूरी D है, तो आप पहले दिन गए D दूरी आपने तय की S1 स्पीड से। ठीक है दोस्तों। अब दूसरे दिन आप गए D ही दूरी तो समान है, आप गए S2 स्पीड से। तो आपने देखा एक दिन आप जल्दी पहुंचे, एक दिन आप अर्ली पहुंचे, तो आपने क्या ले लिया? समय का अंतर T1 प्लस माइनस T2, यानी दोनों का अंतर लेना है। तो इधर भी अंतर आएगा दोस्तों। जब आप इस D को सोल्व करेंगे, देखो सोल्व करेंगे तो S1 S2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे D कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? S2 माइनस S1 बराबर T1 प्लस T2। अब इसको D को सोल्व करेंगे, आप D का मान आपको निकालना है, तो ये तो इसका मल्टीपल में आ जाएगा और ये कहाँ जाएगा? बटे आ जाएगा। इसका मतलब अगर D निकालना हो तो आपको सीधा सूत्र बनेगा S1 इंटू S2 बटे S1 डिफरेंस माइनस S2 गुणा में T1 प्लस माइनस T2। ठीक है दोस्तों, यानी स्पीड का गुणा बटे स्पीड का अंतर। जो ज्यादा स्पीड है उसमें से कम वाले आपको घटा देनी है, गुणा में समय का अंतर कितना है। अब जैसे मान लीजिए इस सवाल में आपसे डिस्टेंस पूछी जाए तो मैं डायरेक्ट करूंगा कि भाई 20 गुणा में 30 बटे 20 और 30 का अंतर कितना दोस्तों? 10 का, और गुणा में समय का अंतर कितना आया है? 15 मिनट का। अब सोल्व कर देंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, 30 दूनी 60, 15 6 की 90। ठीक है दोस्तों, 900 किलोमीटर की दूरी आ चुकी है दोस्तों। ठीक है भाई,
900 किलोमीटर की यहाँ पे क्या आई है, दूरी आई है। ठीक है, लेकिन 900 किलोमीटर की दूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, ये 15 मिनट दे रखा है, जबकि हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी आवर बढ़ाने के लिए बटे 60 और करेंगे, तो 30 गुणा में 2, 2 से 2 कटेगा तो दूरी आ जाएगी आपकी, यानी इसको 60 से डिवाइड कर देते हैं आप तो भी आ जाता 15 किलोमीटर की दूरी। ठीक है दोस्तों, तो दूरी कितनी आ जाती है, 15 किलोमीटर की। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। ठीक है भाई, इस चीज को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो रेशियो मेथड से भी, इस चीज को आप सूत्र से भी कर सकते हो। ठीक है भाई, तो मैं आशा करता हूं ये कंसेप्ट मैंने आपको फिर से रिपीट कर दिया है, ताकि आज जो हम सवाल कर रहे हैं उनमें आपको आसानी रहे। एक बार कंसेप्ट रिवीजन हो जाएगा तो आपको चीजें आसानी समझ में आएंगी। ठीक है भाई, तो चलिए लेते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि एक दिन एक छात्र 2.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से अपने घर से स्कूल जाता है और उसे 6 मिनट की देरी हो जाती है, यानी 2.5 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो 6 मिनट लेट हो जाता है एक्चुअल टाइम से। अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है और 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो बताइए घर से स्कूल की दूरी क्या होगी। तो घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट मैंने सूत्र बताया है, डिस्टेंस बराबर S1 इंटू S2 बटे S1 डिफरेंस S2 गुणा में T1 प्लस माइनस T2 दोस्तों। तो यहाँ पे स्पीड पहले दिन कितनी थी दोस्तों, 2.5, दूसरे दिन 1 किलोमीटर बढ़ा दी तो कितनी हो जाएगी, 3.5 बटे 3.5 माइनस 2.5 का अंतर कितना आएगा, 1 गुणा में टाइम का अंतर कितना है दोस्तों, एक दिन 6 मिनट पहले पहुंच रहा है, एक दिन 6 मिनट बाद पहुंच रहा है, टोटल गैप कितने का है, 12 मिनट का। तो यहाँ पे गुणा में 12 मिनट है यहाँ पे, तो मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे बटे 60 करेंगे। ठीक है दोस्तों, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो देखिए 12 पंजे 60, 5 7 35। ठीक है दोस्तों, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14 और 3 17, 175, यानी 17.5 बटे 10 लगाएंगे, आगे आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका जाएगा 5 × 15 और 35 बटे 2। ठीक है दोस्तों, 6 मिनट 12 मिनट, ठीक है, 2.5 से गुणा 3.5 बटे 1 गुणा में 12 मिनट बटे 60। ठीक है दोस्तों, तो 12 पंजे 60 भी कट जाएगा यहाँ से, 5 7 35, ये 0.7 है। ठीक है दोस्तों, 0.7 है, तो यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो गुणा बटे 100 कर लीजिए। ठीक है, अब 175 बटे 100 करेंगे आप, ऐसे आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, तो 25 बटे 20, 4 बटे 5 बटे 4। ठीक है दोस्तों, कहाँ गलती हो रही है भाई यहाँ पे, तो एक कैलकुलेटिव मिस्टेक है, देखो 2.5 गुणा में 3.5 बटे 1, भाई दोनों का अंतर एक ही तो आएगा, गुणा में 12 मिनट है तो मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे 100 करेंगे। अब इसको पॉइंट हटा देते हैं, 10 इसका नीचे आ जाएगा, 10 इसका नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब सोल्व कर देते हैं, 12 पंजे 60, 5 7 35, 5 5 25, 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों, अब 5 दूनी 10 तो कितना आ जाएगा, 7 बटे 4। ठीक है दोस्तों, तो दूरी कितनी आ जाएगी, 7 बटे 4 आ जाएगी। थोड़ी सी मिस्टेक हम कर रहे थे यहाँ पे, गलत कर दिया हमने, 5 दूनी 10 और 5 5 25, ये तो सही है, फिर गलती कहाँ हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो दूरी कितनी आ जाएगी भी, 7 बटे 4। छोटी सी मिस्टेक कैलकुलेटिव हुई। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि एक आदमी, अच्छा इसको क्या डायरेक्ट भी कर सकते थे क्या, रेशियो मेथड से? बिल्कुल कर सकते थे। देखो स्पीड है, स्पीड इसने क्या किया है, 2.5 से बढ़ा के कितनी की है, 3.5 की है। डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो टाइम और स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो टाइम क्या लगेगा दोस्तों यहाँ पे, 7 और 5 का, भाई 5 7 35, 5 5 25, 7 और 5 का, तो कितने का अंतर है दोस्तों, 2 का, 2 बराबर 12, 1 बराबर 6, यानी 6 मिनट का मान, तो ये आ जाएगा 42 मिनट। ठीक है दोस्तों, 42 मिनट, यानी 2.5 की स्पीड से जाता है तो उसे 42 मिनट का समय लगता है। और 42 मिनट जाने के लिए देखो यहाँ पे 6 मिनट की लेट हो जाता है, 6 मिनट लेट हो रहा है, तो एक्चुअल में टाइम कितना लग रहा होगा दोस्तों, 48 मिनट का। या आप डायरेक्ट कर सकते हैं 2.5 गुणा में 42 मिनट बटे में कितना करेंगे, 60 करेंगे, तो भी आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलिए, कह रहा है कि एक आदमी अपने घर से 30 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना शुरू करता है। घर से चलता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वह अपने कार्यालय 10 मिनट देर से पहुंचता है। अगले दिन वह 24 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करता है तो 18 मिनट देर पहुंच जाता है। तो घर से कार्यालय की दूरी क्या होगी? पहले 30 किलोमीटर की स्पीड से गया तो 10 मिनट लेट था, अब 24 किलोमीटर की गति से है तो 18 मिनट क्या है, लेट है। तो दोस्तों यहां पे एक छोटा सा कंसेप्ट है कि अगर आपको दिया हुआ है लेट और जल्दी तो हम करते हैं प्लस, अगर दिया हुआ है लेट और लेट तो आपको अंतर ले लेना है, अगर आपको दे रखा है जल्दी और जल्दी तो भी आपको क्या लेना है, अंतर लेना है। जैसे रीजनिंग में पढ़ते हैं, सेम डायरेक्शन में अंतर लेते हैं, अपोजिट में प्लस लेते हैं, सेम काम यहाँ पे करना है। तो पहले 10 मिनट लेट था, अब 18 मिनट लेट है, तो समय का अंतर कितना है, 8 मिनट का दोस्तों। तो डायरेक्ट हम डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, सूत्र क्या, 30 गुणा में 24 बटे अंतर 6 स्पीड का अंतर और गुणा में टाइम का अंतराल कितना है दोस्तों, 8 का। ठीक है दोस्तों, 6 चौक 24, अब ये 8 मिनट है, आवर्स में कन्वर्ट करेंगे बटे 60 और करेंगे तो 30 दूनी 60 और 2 चौके 8, कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 किलोमीटर। तो दूरी कितनी आ जाएगी, 16 किलोमीटर की। ठीक है, इस मिनट को आवर में कन्वर्ट करना मत बोलना, ठीक है भाई। तो 16 किलोमीटर की यहां पे दूरी आ जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर की गति से चले तो वह गंतव्य पर 15 मिनट लेट पहुंचती है। यदि वह 80 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से चले तो 7 मिनट लेट पहुंचती है। ट्रेन का यात्रा को पूरा करने का सही समय क्या है, यानी सही समय क्या रहा होगा ट्रेन का यात्रा करने का। 60 किलोमीटर की गति से चलती है तो 15 मिनट लेट है, 80 किलोमीटर से चले तो 7 मिनट लेट है, यानी दोनों ही कंडीशन में लेट है। तो सही समय क्या रहा होगा, किस समय पर उसने सही समय यात्रा करनी होगी। देखिए दोस्तों, स्पीड कह रहे कि स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आवर की है तो वह लेट हो जाती है 15 मिनट, तो प्लस 15 भाई, निर्धारित समय से ज्यादा मिनट ले रही है 15 मिनट। ठीक है दोस्तों, अगर वह जाती है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो अपने निर्धारित समय से 7 मिनट लेट हो जाती है, तो यहां पे 7 मिनट क्या लेती है, भी ज्यादा लेती है। अब डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे क्या हो जाएंगे दोस्तों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो यहां पे स्पीड का अंतर निकालेंगे, 20 चौक 80, 20 या 60, यानी 4:3 आ जाएगा। तो अंतर कितने का दोस्तों, 1 मिनट का, यानी 1 यूनिट का। यहां पे अंतर कितना है दोस्तों, 15 में 7 गई, 8 मिनट का। ठीक है दोस्तों, तो 8 मिनट, तो 4 का मान कितना दोस्तों, 32 मिनट। यानी जब यह ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है तो अपने निर्धारित समय पर 32 मिनट में पहुंचती है, और 32 मिनट जब लगाती है तो ये 15 मिनट लेट हो जाती है। जैसे मान लीजिए ट्रेन ए से बी के पास गई, ए से बी के पास गई, तो ए से बी के पास पहुंचने में अभी ये 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और टाइम कितना ले रही है दोस्तों, 32 मिनट। अब यह 32 मिनट ले तो रही है लेकिन निर्धारित समय से कितना लेट है दोस्तों, 15 मिनट। तो जो समय रहा होगा, जो एक्चुअल समय जिस पर इसको पहुंचना चाहिए था, 32 में से 15 मिनट घटा देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 17 मिनट का टाइम रहना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, आप यहां से भी कर सकते हो। 8 दिया कितना दोस्तों, 24 मिनट। यानी अगर ट्रेन 80 किलोमीटर की स्पीड से जाती है तो अपने निर्धारित स्थान पर 24 मिनट में पहुंचती है, और यह जब 24 मिनट में पहुंचती है तो 7 मिनट क्या है, लेट है। यानी इसका जो सही समय रहना चाहिए 24 - 7 बराबर कितना दोस्तों, 17 मिनट का सही समय रहना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये है इस सवाल का सॉल्यूशन। रेशियो मेथड बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज में मैंने समझाया है। अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आया है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखें भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल पर। कह रहे कि यदि मैं बस से यात्रा करता हूं तो अपने कार्यालय 15 मिनट लेट पहुंचता हूं,
और यदि कार से यात्रा करता हूं तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। यदि मेरे घर व कार्यालय के बीच की दूरी 25 किलोमीटर है तो बस व कार की औसत गति के व्युत्क्रम का अंतर बताइए। ठीक है दोस्तों, देखिए मान लीजिए ये घर है और ये ऑफिस है, यहां से जाता है घर से ऑफिस के लिए, तो एक दिन वह जा रहा है बस से, तो बस से यात्रा करता है तो दोस्तों 15 मिनट लेट हो जाता है। निर्धारित समय से 15 मिनट क्या ले रहा है भाई, ज्यादा ले रहा है। दूसरे दिन जाता है ये कार से, दूसरे दिन गया भाई कार से, तो कार से जाने पर यह निर्धारित समय से 10 मिनट पहले ही पहुंच गया। ठीक है दोस्तों, अगर ये दूरी हम डी मान लेते हैं, डी नहीं है तो दे ही रखी है, 25 किलोमीटर की यहाँ पे दूरी दे ही रखी है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा है कि औसत गति का अंतर क्या होगा, तो गति निकालने के आपके पास क्या होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होना चाहिए। तो देखिए, और उसका भी अंतर पूछा है तो अंतर ही निकाल देते हैं सीधा हम स्पीड का। तो देखिए डिस्टेंस कितनी भाई, 25 किलोमीटर। अब जा रहा है 15 मिनट लेट हो रहा है, तो मान लेते हैं इसको टाइम लगा होगा एससी की स्पीड से, स्पीड हमें नहीं पता तो मान लेते हैं एससी की स्पीड से गया होगा, या एसबी स्पीड और बस, स्पीड बस से स्पीड। ठीक है दोस्तों, तो 25 किलोमीटर गया एसबी स्पीड से, भाई वही सूत्र लगा रहे हैं, डिस्टेंस बराबर, अभी आपको बताया डिस्टेंस तो निकालना है, यहाँ पे स्पीड निकालना है, तो डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस बटे S2 S1 S2 बराबर T1 प्लस माइनस T2, यही लगा रहे हैं दोनों का अंतर। ठीक है दोस्तों, वही सूत्र लगा रहे हैं। तो स्पीड डिस्टेंस 25 किलोमीटर बटे एसबी की स्पीड से गया, दोबारा यही दूरी 25 किलोमीटर की दूरी उसने कार से तय की, तो एस स्पीड कार से, और दोनों का जो अंतर है वो कितना है दोस्तों, 25 मिनट का अंतर है। कितने का अंतर है दोस्तों, 25 मिनट का अंतर है। इनका अंतर निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अंतर निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे एसबी और एससी, यहां पे 25 एससी माइनस 25 एसबी बराबर 25 मिनट। मैं आपको डिटेल में बता देता हूं, तो 25 यहां से कॉमन आ जाएगा, एससी माइनस एसबी बटे एसबी एससी बराबर 25 मिनट, ये 25 कहां जाएगा नीचे। ठीक है दोस्तों, 25 कहां जाएगा नीचे, ये मिनट है ये किलोमीटर है, तो मिनट है तो इसको सेकंड में बदल लिए तो कितने में गुणा करेंगे, 60 से। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो गुणा में 60। किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं दोस्तों, 1000। ठीक है दोस्तों, अब इसको सोल्व कर देंगे, 25 से 25 कट जाएगा, 0 0 2 3 6 2 5 10, यानी 3/50 किलोमीटर पर आवर की गति का अंतर है। ठीक है दोस्तों, 3/50 व्युत्क्रम, स्पीड के व्युत्क्रम का डायरेक्ट हमने क्या निकाल दे, यहाँ पे अंतर निकाल देंगे। तो ये बेसिक मेथड है, आपको इस प्रकार के सवाल में काम आता है जो टफ लेवल के सवाल हैं। सवाल टफ नहीं है, केवल कंसेप्ट है वो आपको जानना जरूरी है। स्पीड का अंतर पूछा भाई, तो स्पीड के लिए डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। ठीक है, तो हमने रख दिया भाई 25 किलोमीटर गया, मान लीजिए एस बी स्पीड से, बी से गया बस से तो इस स्पीड से गया होगा, यही दूरी कार से तो इस स्पीड से गया होगा। टोटल टाइम का अंतर कितना, 15 मिनट पहले 10 मिनट लेट, तो टोटल टाइम का अंतर 25 मिनट का। आगे सोल्व करेंगे तो व्युत्क्रम का डायरेक्ट ही अंतर आ चुका है, 3/50 किलोमीटर पर आवर स्पीड में अंतर है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अब आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, जो भी बचे हुए टॉपिक हैं उन जल्दी से जल्दी सोल्व कराएंगे, और बीच में 1-2 क्लास लाइव भी देंगे आपको, ताकि चीज़ें जल्दी कवर हों। ठीक है, जहाँ पे रिकॉर्ड क्या हो सकता है, ये बड़े बड़े सवाल हैं तो इनको रिकॉर्ड करके दे देते हैं, जहाँ कंसेप्ट की बात आएगी वहाँ पे हम लाइव की क्लास आपको दे देंगे। चलिए, कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति कार से 84 किलोमीटर की गति से ऑफिस जाता है, 84 किलोमीटर की गति से अपने ऑफिस जाता है तो 1 घंटा लेट पहुंचता है। यदि वह 108 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसे कितनी गति से जाना चाहिए कि वह सही समय पर ऑफिस में पहुंचे। ठीक है दोस्तों, देखो 84 किलोमीटर की गति से जाता है तो 1 घंटा लेट हो रहा है, 108 किलोमीटर की गति से जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंचा है। तो हमें वो स्पीड निकालनी है कि जिस स्पीड से वो चले तो अपने समय पर अपने ऑफिस में पहुंच जाए दोस्तों। तो देखिए कैसे करेंगे दोस्तों, रेशियो मेथड से करेंगे। चाल
अगर 84 किलोमीटर की गति से जाता है तो कह रहा है कि लेट हो जाता है 1 घंटा। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट लेट हो रहा है भाई। अगर वह जाता है 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो 20 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 20 मिनट कम समय ले रहा है अपने निर्धारित समय पे पहुंचने में। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और समय एक दूसरे क्या हो जाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे समय का जो अनुपात हो जाएगा 12 निम्मा 108, 12 7 84, 9:7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 84 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से जाएगा तो अपने निर्धारित स्थान पर 9 यूनिट टाइम में पहुंचेगा। अगर 108 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जाएगा तो अपने निर्धारित स्थान पर 7 यूनिट टाइम में पहुंचेगा। 7 यूनिट टाइम पे पहुंचेगा। तो अंतर कितने का है दोस्तों, 2 यूनिट। और एक्चुअल में अंतर कितना है दोस्तों, 1 घंटा लेट और 20 मिनट जल्दी। तो कितना आएगा दोस्तों, 80 मिनट का अंतर है। तो 2 यूनिट बराबर 80 मिनट है, तो 1 यूनिट का मान बराबर कितना जाएगा, 40 मिनट। तो यहां पे 9 मिनट का मान निकालें तो 360 मिनट आएगा दोस्तों। 360 मिनट का मतलब 6 घंटे। यानी यदि वह व्यक्ति अपने निर्धारित स्थान पर 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 6 घंटे में पहुंचता है। अगर 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो कितना समय लग रहा है, 6 घंटे। और जब यह पहुंच रहा है 6 घंटे में तो वह 1 घंटा क्या है, लेट है। यानी सही समय क्या होना चाहिए, सही समय क्या होना चाहिए दोस्तों, सही समय होना चाहिए उसका 5 घंटे। ठीक है दोस्तों, तो डिस्टेंस क्या होगी, सबसे पहले 84 किलोमीटर की गति से गया, समय लगा 6 घंटे, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 84 गुणा में 6। अब पहुंचना कितने घंटे में है, 5 घंटे में, तो बटे 5 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाएगा 100.80 किलोमीटर पर आवर। इस गति से जाएगा तो अपने निर्धारित समय पर, निर्धारित स्थान पर 5 घंटे में पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोबारा देखिए इस सवाल को। पहले गया 84 की स्पीड से तो 60 मिनट लेट था। अब 108 की स्पीड से गया तो 20 मिनट पहले पहुंच गया। तो समय का अंतर कितना दोस्तों, 20 मिनट का। भाई 60 माइनस ब्रैकेट माइनस 20 करेंगे तो 80 हो जाएगा। अब आपको पता डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो समय और चाल एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो यहां पे समय का अनुपात कितना जाएगा, 12 निम्मा 108, 12 7 84। यानी 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो उसे 9 यूनिट का टाइम लगेगा। 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो 7 यूनिट का टाइम लगेगा। तो यूनिट टाइम में अंतर कितने का है, 2 यूनिट का। एक्चुअल में कितने का अंतर है, 80 मिनट का। तो 1 यूनिट बराबर 40 मिनट, तो 9 का मान 360 मिनट। यानी अगर वह 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो उसे 360 मिनट लगते हैं, यानी 6 घंटे लगते हैं। तो दूरी कितनी, 84 गुणा में 6 घंटे। भाई चाल गुणा में समय करते हैं तभी तो दूरी आती है। अब यही दूरी उसे 1 घंटा पहले, क्योंकि अभी लेट है, वो पहुंचना कितने में है, 5 घंटे में, तो बटे 5 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 100 गुणा में, यानी 100.80 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी इसकी। ठीक है भाई, तो ये बहुत ही शानदार सवाल है और बहुत ही शानदार तरीके से मैंने समझाने की कोशिश भी की है। इसको आप बेसिक से भी कर सकते थे, पहले डिस्टेंस निकालिए, बटे में टाइम लीजिए और फिर गुणा में आपका स्पीड आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो रेशियो मेथड बेस्ट है। डाटा के अकॉर्डिंग हम मेथड चुनते हैं, जहां पे जो डाटा आसान पड़ेगा वहीं पर हमें आपको वो लागू करना होता है। ज्यादातर रेशियो मेथड होता है या फिर बेसिक होता है। चलिए, कह रहा है कि भी राम एक निश्चित दूरी 6 किलोमीटर पर आवर से तय करता है तो वह अपने गंतव्य पर 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह इसी दूरी को 4 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है। अपने गंतव्य तक सही समय पर पहुंचने के लिए उसे किस गति से चलना होगा। सेम सवाल है जैसे पिछला किया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, राम की जो चाल है, अगर वह चलता है 6 किलोमीटर पर आवर की गति से तो कह रहा है कि 12 मिनट पहले पहुंच जाता है, निर्धारित समय से 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर वह स्पीड रखता है 4 किलोमीटर पर आवर, अगर वह स्पीड रखता है 4 किलोमीटर पर आवर तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है। तो दोस्तों डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो समय क्या हो जाएगा, चाल का विपरीत, तो 2:3 आ जाएगा दोस्तों।
यानी अगर 6 किलोमीटर पर आवर से जाएगा तो उसे 2 यूनिट का टाइम लगेगा, अगर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो उसे 3 यूनिट का टाइम लगेगा। समय में कितने यूनिट का अंतर है दोस्तों? 1 यूनिट का। एक्चुअल में कितने का अंतर है दोस्तों? 10 और 12 22 मिनट का। तो 2 का मान निकालेंगे दोस्तों 44 मिनट। यानी अगर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो अपने निर्धारित स्थान पर वह 6 मिनट में पहुंच रहा है। ठीक है दोस्तों, तो डिस्टेंस क्या रही होगी? स्पीड गुणा में टाइम, तो स्पीड 6 की गुणा में टाइम 44 मिनट का। अब कह रहा है कि किस गति से चलना चाहिए कि अपने निर्धारित स्थान पर सही समय पर पहुंचे। तो जब ये 44 मिनट में पहुंच रहा है तो यह एक्चुअल में 12 मिनट पहले है। तो सही समय क्या होना चाहिए दोस्तों? 44 प्लस में 12 यानी 56 मिनट में उसे जाना चाहिए। तो अब जो स्पीड रहेगी, डिस्टेंस 6 गुणा में 44 मिनट बटे अब पहुंचना है 56 मिनट में। तो इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो 11 और 14, 2 तिया 6, 2 7 14। ठीक है दोस्तों, 33/7। ठीक है दोस्तों, 7 चौक 28, 4 सही 5/7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसे चलना पड़ेगा दोस्तों। 4 सही 5/7 किलोमीटर पर आवर की गति से उसे चलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बात आई समझ में? आप इस डाटा से भी निकाल सकते हो। 1 यूनिट का मान बराबर 22 मिनट, तो 3 का मान 66 मिनट। तो डिस्टेंस कितनी? 4 गुणा में 66 मिनट। अब 66 मिनट में जा रहा है तो वह 10 मिनट क्या है? लेट है। तो पहुंचना कितने में चाहिए? 56 मिनट। 10 मिनट पहले पहुंचना चाहिए तो बटे 56 कर देंगे, वही कैलकुलेट आ जाएगा। 11 6 कम 6, सॉरी 4 से काट दो इसको, 4 14। ठीक है दोस्तों, अब 2 से कटेगा 2 7 2 तिया 6, तो 33/7 आएगा। ठीक है दोस्तों, वही दूरी आई। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते अगले सवाल पर। कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की चाल से चलता है तो अपने गंतव्य पर 1 बजे पहुंचता है। यदि वह अपनी गति को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है तो 11 बजे पहुंचता है। वह किस चाल से चले कि गंतव्य पर 12 बजे पहुंचे दोस्तों? तो देख, एक छोटा सा कंसेप्ट है यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि 3 चीजें होती हैं। एक होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है दोस्तों, एक होती है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है दोस्तों, एक होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है दोस्तों, गुणोत्तर श्रेणी, समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? समानांतर श्रेणी। ठीक है, इसको कहते हैं हम गुणोत्तर सीरीज या श्रृंखला या श्रेणी। इसको हम कहते हैं हरात्मक श्रेणी। होती क्या है दोस्तों? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? उसमें अंतर है, 2 लेटर्स के बीच, 2 नंबर्स के बीच को अंतर है वो बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है 3, फिर आपको मिलेगा 10, 17, 24, 31, ठीक है, 38, इसी प्रकार से आगे। गुणोत्तर सीरीज क्या होते हैं दोस्तों? कि गुणा में लगातार बढ़ती जाती है। जैसे 3, 3, 6, 18, 72, इसी प्रकार से, यानी गुणोत्तर। हरात्मक श्रेणी क्या होती है दोस्तों? हरात्मक प्रोग्रेशन क्या होती है? समांतर श्रेणी का जस्ट अपोजिट। ठीक है दोस्तों, इनवर्स। समानांतर श्रेणी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो इनवर्स होता है उसे ही हम हरात्मक श्रेणी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर इसका विपरीत करेंगे 1/3, 1/10, ठीक है दोस्तों, 1/17, 1/24, 1/31, ये क्या है दोस्तों? आपकी हरात्मक श्रेणी है, हरात्मक प्रोग्रेशन है दोस्तों। अब यहां पे आपने ये चीजें सीख रखी होंगी कि मान लीजिए 2 संख्याएं दे रखी हैं, 2 संख्याएं मान लीजिए x और y हैं। अगर इनका मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन अगर आपको यहां से ड्रा करना है तो अर्थमेटिक मीन आता है a प्लस, यानी इसको x प्लस में y बटे में 2, यानी जिसे हम औसत भी कहते हैं। अगर 2 संख्याओं का आपको औसत निकालना है तो x प्लस में y बटे 2 करते हैं, इसे अर्थमेटिक मीन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जियोमेट्रिक मीन निकालना है, गुणोत्तर माध्य निकालना है, तो उसको करते हैं रूट के अंदर, रूट एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसका हरात्मक मीन निकालना है, हरात्मक मीन, ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2xy
बटे x प्लस में y। ठीक है दोस्तों, बात आ रही समझ में। अर्थमेटिक मीन अगर आपको निकालना है तो आ जाएगा x प्लस में y बटे 2। जियोमेट्रिक मीन निकालना है, गुणोत्तर महत्य निकालना है तो रूट xy होता है। और हरात्मक मीन आपको निकालना है तो यह जाता है 2xy बटे x प्लस में y। ठीक है दोस्तों, और इस कंसेप्ट का प्रयोग दोस्तों हम औसत गति में भी करते हैं। किसमें करते हैं दोस्तों? औसत गति में भी करते हैं। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पर आधारित ये सवाल हम करेंगे। तो इस सवाल को मैं रेशियो से बताऊंगा और इस मेथड से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां से एक चीज निकल के आती है जो यहां पे मैं बताना चाह रहा हूं, वो ये कि आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। ये आपको पता है। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों? चाल गुणा में समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों? चाल गुणा में समय। हमने क्या देखा कि हरात्मक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक का विपरीत होता है। यानी मैं कह सकता हूं कि हरात्मक प्रोग्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। यानी अगर आपको मान लीजिए दूरी बराबर चाल गुणा में समय है, अगर समय आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दे रखा है तो चाल आपकी किस में मिलेगी? हरात्मक प्रोग्रेशन में मिलेगी। ठीक है दोस्तों, यानी इसकी जस्ट क्या मिलेगी? अपोजिट मिलेगी। ये चीज आपको यहां पे क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, यानी उसी बात को हमने दूसरे शब्दों में रिप्रेजेंट किया है, बाकी कुछ नहीं है। अब इस सवाल को देखते हैं। तो सबसे पहले इसको बेसिक से देखेंगे, फिर हम इसको इस मेथड से देखेंगे। देखिए भाई, क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर की चाल से जाता है तो 1 बजे पहुंचता है। यदि 5 किलोमीटर अपनी स्पीड बढ़ा देता है, यानी 15 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो 11 बजे पहुंचता है। वह किस चाल से चले कि गंतव्य पर 12 बजे पहुंचे? तो देखिए दोस्तों, इसने चाल जो है 10 किलोमीटर पर आवर से गया तो पहुंचा भाई 1 बजे। अब चाल इसने 5 किलोमीटर बढ़ा दी, यानी 15 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो ये गंतव्य पर पहुंच रहा है 11 AM बजे। अगर चाल 10 से 15 हुई है दोस्तों तो आप सभी जानते हैं कि समय हो जाएगा 3 से 2, रिवर्स हो जाएगा दोस्तों। तो अंतर देखें तो कितना आएगा दोस्तों? अगर वह 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो 3 यूनिट टाइम लगेगा। अगर 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो 2 यूनिट टाइम लगेगा। टाइम में अंतर कितने का है दोस्तों? 1 यूनिट का। जबकि समय का अंतर कितना है दोस्तों? 11 AM ले रहा है या फिर 1 PM ले रहा है, तो 2 घंटे का अंतर है दोस्तों। 1 यूनिट बराबर 2 आवर्स, यानी 2 आवर्स। तो 3 यूनिट का मान बराबर कितना दोस्तों? 6 आवर्स। तो यहां से मैं दूरी निकालना चाहूंगा, तो दूरी क्या आएगी? चाल गुणा में समय। तो 10 गुणा में समय कितना है दोस्तों? 6 घंटे। तो दूरी कितनी आ गई दोस्तों? 60 किलोमीटर की दूरी आ गई। अब दोस्तों कह रहा है कि समय 12 बजे वह पहुंचना चाहता है, तो एक बात बताइए कितने घंटे से चलना पड़ेगा? तो देखिए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वह अपने गंतव्य पर 6 घंटे में पहुंचता है, और पहुंचता कितने बजे है? 1 बजे। तो इसने यात्रा शुरू कब की? यात्रा शुरू कब की भाई? तो यात्रा शुरू की 1 बजे से 6 घंटे पहले, यानी 7 AM। भाई घर से 7 बजे निकला 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो अपने गंतव्य पर 1 बजे पहुंचा। कितने घंटे में? 6 घंटे में। अब चाहता है कि 12 बजे ही पहुंचे, तो कितने घंटे लेना पड़ेगा 12 बजे तक दोस्तों? आपको पता है 5 घंटे, यानी यही दूरी 5 घंटे में तय करना चाहता है तो स्पीड क्या जाएगी? 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसे चलना पड़ेगा। यह बात आपको क्लियर है? सिंपल सी चीज है भाई, पहले 6 घंटे लग रहे थे, अब वही दूरी 5 घंटे में तय करना चाहता है तो स्पीड उसकी क्या रहनी चाहिए? 12 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। ये तो रही बात आपके रेशियो मेथड की। अब जो मैंने अभी आपको बताया है वो देखते हैं। मैंने क्या बताया? अगर आपका टाइम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो स्पीड क्या हो जाएगी? हरात्मक प्रोग्रेशन में हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, वह 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, वह 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो पहुंचता है भाई 1 बजे। अब वह 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो पहुंच रहा है 11 बजे, और वह चाहता है कि अपने गंतव्य पर 12 बजे पहुंचे।
यानी ये क्या दे रखा है दोस्तों, आपको टाइम दे रखा है। तो टाइम क्या है, 11 से 12, 12 से 1, देखो 1 घंटे का अंतर यहाँ पे लेना चाह रहा है और 1 घंटे का यहाँ पे। यानी अगर वो 11 बजे पहुंचा है तो उससे 1 घंटा लेट पहुंचना चाहता है, और अगर वो 1 बजे पहुंचा है तो उससे 1 घंटा जल्दी पहुंचना चाहता है, यानी वह 12 बजे पहुंचना चाहता है। तो समय आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समानांतर श्रेणी में है, तो आपका जो स्पीड होगा दोस्तों वो हरात्मक श्रेणी में होगा। यानी आपको सीधा सीधा हरात्मक मीन निकाल देना है 2xy बटे x प्लस में y, ये मैंने आपको लिखवाया है। तो 15 2 गुणा में 15 गुणा में 10 बटे 15 और 10 कितना दोस्तों 25। कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 3 15, कितना आएगा दोस्तों 12 किलोमीटर पर आवर। तो इन सवालों को आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है भाई। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल है दोस्तों कि अंकित और कुलदीप की गति क्रम से 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर है, और वे रांची से पटना एक ही मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं। कुलदीप अंकित के 61 मिनट बाद यात्रा करता है और 29 मिनट पहले पहुंच जाता है। कुलदीप जो है तो 29 मिनट लेट या 61 मिनट लेट यात्रा करता है और 29 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है दोस्तों। तो रांची और पटना के बीच की दूरी क्या है, तो ये सवाल हमने कर चुके हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये है अंकित का पहुंचने का टाइम, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं आपको, फिर आप खुद करेंगे। ये है अंकित का पहुंचने का टाइम। तो कुलदीप जो है ना दोस्तों, कुलदीप जो है इससे 61 मिनट यहां पे चलना स्टार्ट किया अंकित ने, तो कुलदीप इसके 61 मिनट बाद यात्रा करता है और निर्धारित स्थान पे, इसी स्थान पे दोस्तों कितने मिनट पहले पहुंच जाता है भाई, 29 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो समय कुलदीप का अगर समय का अंतराल देखें तो कुलदीप दोस्तों टोटल 90 मिनट का अंतर छोड़ रहा है समय में। एक तो 61 मिनट बाद चलना स्टार्ट किया और 29 मिनट पहले पहुंच गया, तो समय का अंतर कितने का दे रहा है दोस्तों, 90 मिनट का अंतर दे रहा है दोस्तों। दूसरा दोस्तों यहां पे स्पीड की बात करें तो स्पीड अंकित और कुलदीप इसकी 40 है और इसकी 60 है, तो टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों 2:3 हो जाएगा, सॉरी 3:2 हो जाएगा। यानी अगर अंकित 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो उसे 3 यूनिट टाइम लगेगा, वहीं कुलदीप अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो उसे 2 यूनिट का टाइम लगेगा। तो कितना यूनिट टाइम कम लगेगा, कितने का अंतर लगेगा दोस्तों, एक बराबर कितना है दोस्तों 90 मिनट, तो ये 2 बराबर कितना दोस्तों 180 मिनट। यानी कुलदीप है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूरी तय कर रहा है और 180 मिनट का टाइम लग रहा है, तो दूरी कितनी आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे आपको चेक करना है 180 मिनट में जा रहा है तो टोटल कितना जल्दी जा रहा है या कितना लेट जा रहा है, वो समय आप यहां से निकालेंगे दोस्तों। तो 180 मिनट पहुंच रहा है, अंतर कितने का दोस्तों 2 का, यानी 90 मिनट का अंतर ले रहा है, ठीक है। तो 90 मिनट या तो 61 आप जोड़ेंगे या 29 से घटाएंगे और उसको 60 से गुणा कर देंगे तो आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। पिछले पार्ट में, पिछला जो हमने पार्ट दिया उसमें इस प्रकार के 2-3 सवाल मैंने करवाए हैं रेल से संबंधित। ट्रेन ए से 45 मिनट जल्दी पहुंचती है, लेकिन स्पीड इंजन में खराबी आ गई, स्पीड 25% कम हो गई, तो वही ट्रेन लेट पहुंच रही है। वो कंसेप्ट मैंने करवाया है, ध्यान से देखिए और खुद करेंगे सवाल दोस्तों, ठीक है। आगे मैं नहीं समझाऊंगा, मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे दिया है, आगे आप खुद करेंगे। नहीं आया तो पिछली वीडियो को देखिए फिर इस सवाल को कीजिए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारे एक और कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा, और ये कंसेप्ट है मिलने के बाद का कंसेप्ट, ठीक है दोस्तों, मिलने के बाद का कंसेप्ट। आपने सवाल देखे होंगे कि 2 ट्रेन हैं, 2 स्टेशन X और Y से एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट करते हैं, मिलने के बाद क्रम से X और Y घंटे में पहुंचते हैं, तो एक की स्पीड दी जाती है, दूसरे की स्पीड आपसे पूछी जाती है। तो ये जो कंसेप्ट है कहलाता है मिलने के बाद का कंसेप्ट। मिलने के बाद का कंसेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, यानी आफ्टर मीटिंग, इसको हम कहते हैं आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट।
ठीक है दोस्तों, आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट। ये क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए दो स्टेशन है, ये दो स्टेशन है भाई, ये x है, ये x है और ये y है। ठीक है दोस्तों, दो स्टेशन है, ये स्टेशन x है और ये स्टेशन क्या है भाई, y है। अब दो ट्रेन है या दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति मान लेते हैं, दो व्यक्ति A व B स्टेशन x y से एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, दो व्यक्ति हैं, ये थोड़ा तिरछा होगा देख लेंगे। दो व्यक्ति A व B स्टेशन x y से एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि A जो है स्टेशन A से, A जो है स्टेशन x से y की ओर जाना चाहता है और जो व्यक्ति B है वो स्टेशन y से x की ओर चलना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो एक दूसरे की ओर चलेंगे तो कहीं ना कहीं तो रास्ते मिलेंगे दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पे मिला भाई और ये यहाँ से चलेगा और ये यहाँ पे आके यहाँ से मिला। ठीक है दोस्तों, अब मान लेते हैं ये जो पॉइंट जहां पे दोनों मिले हैं, ये मान लेते हैं पॉइंट कौन सा है भाई, ये R पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, R पॉइंट। ये कौन जा रहा है, ये चल रहा है दोस्तों A, इधर से ये कौन जा रहा है दोस्तों, A जा रहा है, और इधर से कौन जा रहा है दोस्तों, ये B जा रहा है। ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, ड्राइंग में आपको कंसेप्ट समझना है। तो A मान लेते हैं, देखो A चला है x से y की ओर, y चला है x की ओर। ठीक है दोस्तों, यानी y से x की ओर चला है कौन, B। अब दोनों ने समान समय पर चलना स्टार्ट किया, एक ही समय पर चलना स्टार्ट करते हैं, एक दूसरे की ओर एक ही समय पर, ये और जोड़ लेंगे, एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं। यानी अगर ये सुबह 7 बजे चलना स्टार्ट करता है तो B भी 7 बजे चलना स्टार्ट करता है, यानी दोनों एक ही समय पर चलना स्टार्ट करते हैं। तो किसी ना किसी टाइम पर ये दोनों आके यहां पे मिले होंगे। तो मान लेते हैं कि T समय बाद मिले भाई। कितने समय बाद मिले भाई, T टाइम पर, यानी इसको मैं बड़े T से रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि आसानी रहे। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, कंसेप्ट बहुत आसान है लेकिन समझाना जरूरी है। दो स्टेशन है x और y, दो व्यक्ति हैं A और B स्टेशन x y से एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट करते हैं। यानी A जो है स्टेशन x से y की ओर जा रहा है और B जो व्यक्ति है स्टेशन y से x की ओर जा रहा है। दोनों ने एक ही समय पर चलना स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं पॉइंट R पर ये मिले होंगे, रास्ते में कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ना। तो वो पॉइंट मान लेते हैं कौन सा भाई, R। और कितने समय बाद मिले होंगे, तो ये मान लेते हैं कि T समय बाद मिले होंगे दोस्तों। ठीक है भाई, अब देखिए दोस्तों, A चल रहा है मान लीजिए S1 स्पीड से और B चल रहा है मान लीजिए S2 स्पीड से। भाई इसकी कोई चाल भी तो रही होगी, तो A की स्पीड मान लेते हैं S1 और B की स्पीड मान लेते हैं S2। अब कह रहा है कि मिलने के बाद क्रमशः Y तथा X स्टेशन पर T1 तथा T2 समय पर पहुंचते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलने के बाद, मिल लिया भाई, A और B यहां पे मिले। अब कह रहा है कि मिलने के बाद क्रमशः Y स्टेशन तथा X स्टेशन पर क्रमशः T1 तथा T2 समय पर पहुंचते हैं। यानी यहां से मिलने के बाद जो A है ये चला Y की ओर, तो ये कौन जा रहा है दोस्तों, मिलने के बाद A जा रहा है। कितना समय लिया दोस्तों, इसने T1 का टाइम लिया भाई। ठीक है, ये कौन जा रहा है दोस्तों, B जा रहा है। ये कौन है, B है दोस्तों। ये कौन चल रहा है यहां पे, ये कौन आया है, B। इसने कितना टाइम लिया है दोस्तों, T2 का। इतनी बात क्लियर हुई। A चल रहा था S1 स्पीड से, B चल रहा था S2 स्पीड से। पॉइंट R पर मिलने के बाद दोनों ने क्रमशः Y तथा X पर पहुंचने में T1 और T2 का समय लिया दोस्तों। एक बात बताइए छोटी सी, A ने ये दूरी कितनी तय की होगी? अगर मैं आपसे ये दूरी पूछना चाहूं कि ये A के द्वारा जो ये दूरी है
ये कितनी तय की गई होगी। तो आपको पता है एक की स्पीड कितनी है s1 और ए ने टाइम कितना लिया, यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम कितना है t1। तो मैं कह सकता हूं ये दूरी कितनी है s1 इंटू t1 है कि नहीं है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो मैं कह सकता हूं कि ए के द्वारा ये जो दूरी है s1 स्पीड से t1 टाइम में तय की गई। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, s1 इंटू t1 हो जाएगी। इसी प्रकार b की बात करें दोस्तों, तो b ने यह दूरी तय की, तो ये दूरी है कितनी दोस्तों, तो आप कहेंगे सो दोस्तों ये है s2 की स्पीड से चल रहा है, t2 टाइम इसने लिया है। तो ये दूरी मैं कह सकता हूं कि s2 और t2 है। बात आ गई समझ में। अब आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। और जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो या टाइम कांस्टेंट हो, टाइम जब कांस्टेंट हो तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, भाई स्पीड के। तो यहां पे एक ही समय पर चलना स्टार्ट किया है तो डिस्टेंस और स्पीड का क्या रेशियो रहेगा, समान रहेगा। स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो क्या रहेगा, समान रहेगा। तो अगर दोस्तों मैं यहां पे निकालना चाहूं कि ए ने कितनी दूरी, अब मैं शुरुआत की बात कर रहा हूं, ये तो हमने बाद की बात की, मिलने के बाद ए ने ये दूरी तय की s1 t1 और मिलने के बाद बी ने दूरी तय की s2 t2। लेकिन मिलने से पहले कितनी दूरी रही होगी, तो मैं कह सकता हूं कि ए ने जो दूरी तय की होगी मिलने से पहले, वो कौन सी दूरी है, यही तो दूरी तय की है। ए ने यही तो दूरी तय की है दोस्तों, और ये दूरी है कितनी, s2 इंटू t2। तो ए ने दूरी तय की है s2 इंटू t2 बटे बी ने कितनी दूरी तय की है दोस्तों, बटे बी। तो बी ने कितनी दूरी तय की है मिलने से पहले, तो मिलने से पहले ये दूरी तय की है बी ने, और ये दूरी है कितनी दोस्तों, s1 इंटू टी1, s1 इंटू टी1। तो ये रेशियो बराबर है किसके दोस्तों, स्पीड के। तो आप बताइए ए की स्पीड क्या है दोस्तों, s1 और बी की स्पीड कितनी है दोस्तों, s2। अब यहां पे t1 t2 को इधर लेके आएंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा t1 बटे t2 बराबर क्रॉस से मल्टीप्लाई होगा s2 स्क्वायर बटे s1 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। अब जब आप यहां पे s1 और s2 का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों, रिवर्स हो जाएगा, s1 बटे s2 बराबर इसके रूट लग जाएगा t2 बटे t1। ठीक है दोस्तों, s1 बटे s2 बराबर t2 रूट t2 बटे t1 दोस्तों। ठीक है, क्या हुआ दोबारा देखिए, अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है किस पर, भाई स्पीड पर। तो हम देख रहे हैं ए ने कितनी दूरी तय की शुरुआत में, तो ए ने दूरी तय की ये दोस्तों, ए ने जो दूरी तय की है वो ये है, और ये दूरी है कितनी, s2 t2। बी ने कितनी दूरी तय की शुरुआत में, ये वाली, तो ये दूरी है कितनी, s1 t1। और दोनों की स्पीड कितनी है, एक की स्पीड s1 है भाई, एक की स्पीड s1 है और बी की स्पीड s2 है। दोनों को बराबर रखेंगे तो t1 बटे t2 निकालेंगे तो क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो s2 स्क्वायर s1 स्क्वायर। हमें चाहिए स्पीड का रेशियो, तो s1 बटे s2 बराबर, अब इसके रूट लग जाएगा क्रॉस में होके उल्टा, क्योंकि ये उल्टा हो रहा है। देखो s2 बटे s1 है, इसको उल्टा किया तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो ये जो सूत्र निकल के आता है, जो कंसेप्ट निकल के आता है, वो निकल के आता है s1 बटे s2 बराबर t2 बटे t1 का रूट। ठीक है दोस्तों, पहला कंसेप्ट ये है। दूसरा कंसेप्ट हमने देखा कि t समय बाद मिले, t समय बाद मिले, तो इस t का अगर मुझे मान निकालना है, t का अगर मुझे मान निकालना है, t का अगर मुझे मान निकालना है, टाइम निकालना, टाइम का तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड दोस्तों, डिस्टेंस इनटू स्पीड। तो t का जो मान आएगा दोस्तों कितना आएगा, अब t अगर एक की स्पीड की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो n ने कितनी दूरी तय की दोस्तों, s2 इंटू t1 बटे s2 इंटू t1 बटे s1। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना दोस्तों, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी, तो ए ने जो डिस्टेंस तय की है s2 s2 और t1 बटे स्पीड कितनी है, एक की जो स्पीड है वो कितनी है, s1।
अब आपको पता है ये तो मान आपको पता ही है, ये तो मान इसका उल्टा है, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका उल्टा तो इसका उल्टा, ये हो जाएगा T1 बटे T2 का रूट और गुणा में T1, ये T2 S2 T2 है ना ये, तो ये T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे जो निकल के आता है रूट, इसको मैं थोड़ा सा अलग लिखता हूं, यहां पे आएगा T का मान जो निकल के आएगा रूट T1 गुणा में T2, ये T1 गुणा में T2। ठीक है दोस्तों, T1 गुणा में T2। थोड़ा सा यहां कटपिट होगी, मैं दोबारा समझाता हूं। देखो हमें निकालना है कि कितने समय बाद वो मिले, तो T का मान निकालना है, टाइम निकालना है। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी, A ने कितनी दूरी तय की है भाई शुरुआत में, S2 T2 बटे इसकी स्पीड कितनी है S1। तो आपको ये मान तो पता है, ये इसके ही तो बराबर है, तो इसका अगर ये उल्टा देखो S1 बटे S2 है, यहां पे S2 बटे S1 है, तो इसका उल्टा करेंगे, तो इसका उल्टा करेंगे दोस्तों क्या आएगा, रूट T1 बटे T2 और गुणा में कितना है यो T2, तो T2 से T2 कैंसिल हो जाएगा, एक तो निकल के आता है आपका बाहर T1 इंटू T2 किसके बराबर भाई T। ठीक है, तो एक कंसेप्ट आपका ये है और एक कंसेप्ट आपका ये है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब आगे के जो सवाल हैं इसी कंसेप्ट पर आधारित हैं, जो कि करने में बहुत ही आसान रहेंगे। ठीक है, डायरेक्ट आपको मिलने के बाद क्रमशः x घंटे y घंटे पूछते, आपको डायरेक्ट रखना है, सीधा आंसर आएगा चुटकियों में। ठीक है भाई, तो लेते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों आगे जितने भी हम सवाल करेंगे उनका जो निचोड़ है वो दो कंसेप्ट हैं। एक है S1 बटे S2 बराबर रूट T2 बटे T1, और दूसरा एक कंसेप्ट ये हम प्रयोग करेंगे, और दूसरा कंसेप्ट है दोस्तों T बराबर रूट T1 इंटू T2। ये दो कंसेप्ट हम आगे के सवालों में डिस्कस करेंगे ताकि आपको आसानी रहे सॉल्व करने में। जैसे सवाल दिया है कि A और B ने क्रमशः X और Y से A और B ने क्रमशः X से Y तथा Y से X तक की अपनी यात्रा शुरू की, यानी एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट किया। A और B ने एक दूसरे को पार करने के बाद A और B ने अपनी यात्रा के शेष हिस्से को क्रमशः 6 से 1/8 तथा 8 घंटे में पूरा किया। यदि B की गति 28 किलोमीटर पर आवर है तो A की गति बताइए। ठीक है दोस्तों, तो A की गति यानी S1 आपको निकालना है, S2 दे रखा है 28 किलोमीटर। अब यहां पे क्या आएगा T2, तो T2 कितना है दोस्तों 8 घंटे बटे T1, तो 6 से 8 1/8 का मतलब 8 से 48 49/8, तो 49 नीचे आएगा और 8 कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये रूट निकल के आएगा 8 बटे, यानी रूट निकल के आएगा 8/7। तो S1 आप निकालेंगे यहाँ पे 28 गुणा में 8/7, 7 चौक 28 दोस्तों कितना आ जाएगा 32 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड कितनी आ जाएगी 32 किलोमीटर पर आवर। ये मात्र 5 सेकंड का सवाल बन जाता है अगर आपने कंसेप्ट ध्यान से देखा है। नहीं समझ में आया कंसेप्ट दोबारा देखिए, अपने कॉपी में नोट कीजिए, फिर खुद से देखिए आपको आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। A और B ने एक ही समय पर क्रमशः X Y से Y से X की ओर यानी एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट किया। एक दूसरे को पार करने के बाद A तथा B को Y तथा X पर पहुंचने में क्रमशः 2.45 घंटे और तथा 4.05 घंटे का समय लगा। यदि B की चाल 8.4 किलोमीटर पर आवर है तो A की चाल क्या होगी। तो सेम सवाल, S1 आपको निकालना है, S1 बटे S2 कितना दे रखा है दोस्तों 8.4 किलोमीटर पर आवर बराबर T2 4.05 बटे 2.45। ठीक है दोस्तों, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे काट दीजिए, 5 से कटेगा 81 और यह 5 चौक 20 5 निम 45, 81/7 तो 9/7 आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, S1 का मान निकलेगा 8.4 गुणा में 9/7। ठीक है दोस्तों, 12 7 84, 12 9 108, 10.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ पा रहे होंगे। अब ये सवाल जो इतने हार्ड आपको लग रहे थे, ये सवाल भी आप सेकंडों में कर पा रहे होंगे। कुछ नहीं इन सवालों में, एक बार कंसेप्ट आपने जान लिया तो सवालों में कुछ है ही नहीं। अगला सवाल है, दो ट्रेनें एक ही समय पर कोलकाता और बंबई से एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट करते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद उन्हें मुंबई तथा कलकत्ता पहुंचने में क्रमशः 8 घंटे 32 मिनट, 14 घंटे 42 मिनट का समय लगता है। यदि ट्रेन ए की गति 105 किलोमीटर पर आवर है तो ट्रेन बी की गति क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले 14 आवर 42 मिनट का मतलब है दोस्तों 882 मिनट। आप इन सबको मिनट में कन्वर्ट कर दो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 14 गुणा में 6, 84 प्लस में 42। ठीक है, और 8 घंटे 32 मिनट का मतलब है दोस्तों 512 मिनट। इनको मिनट में कन्वर्ट कर लिया। अब सूत्र क्या है, S1 बटे S2 बराबर √T2 बटे T1। तो S1 दे रखा है यहाँ पे, ट्रेन ए की गति दे रखी है 105, ट्रेन बी की गति आपको निकालनी है। तो रूट में क्या आएगा दोस्तों, T2 882 बटे T1 512। ये कट जाएगा 4 से, 4 दूनी 8, यानी 2 से कटेगा 441 बटे 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 256। ठीक है, 2 से काट दिया हमने, ये आएगा 21 बटे 16। तो एक बी का मान निकालेंगे, तो बी का मान निकालेंगे तो दोस्तों 105 गुणा में 16 बटे 21, 21 पंजे 105, और यह आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन एक बी की जो गति हो कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर दोस्तों। ठीक है, चलिए लेते हैं आज का आखिरी सवाल, नहीं अगला सवाल लेते हैं फिर आखिरी लेंगे, एक और सवाल लेंगे, 2 सवाल करेंगे। अगला सवाल है, दो व्यक्ति राम और श्याम एक स्थान पर एक साथ 2 बिंदुओं ए और बी से सुबह 9 बजे विपरीत दिशा में चलना स्टार्ट करते हैं। ए और बी से विपरीत दिशा में चलना स्टार्ट करते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद राम और श्याम को अपने गंतव्य तक पहुंचने में 80 मिनट और 45 मिनट का समय लगता है। वे एक दूसरे को पार करने में कितने समय लेंगे दोस्तों, यानी वो एक दूसरे से कब मिले ये पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो कब मिले का मतलब क्या निकालना आपको, टाइम। तो t बराबर क्या होता है, T1 इंटू T2। तो T1 रूट में ले लो 80 गुणा में 45। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका रूट लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 60 आएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे आप, 8 पंजे 40 और 832 और 3600, यानी कैलकुलेट करेंगे तो आएगा √3600। तो इसका मान कितना आएगा, 60 मिनट। यानी वो जब से उन्होंने चलना स्टार्ट किया उसके 60 मिनट बाद ही मिल गए। तो चलना कब स्टार्ट किया दोस्तों, 9 बजे, तो मिले कब बस दोस्तों, 60 मिनट बाद, यानी 10 बजे वो मिल गए, 10 AM पर दोनों मिले दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल। कह रहा है कि ए और बी एक ही समय पर क्रमशः x तथा y स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% ज्यादा है। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः y तथा x तक पहुंचने में 2 से 1/2 घंटे तथा x घंटे का समय लगता है। तो x का मान बताइए। तो सेम सूत्र अप्लाई करेंगे दोस्तों, कौन सा, ये वाला। ठीक है, तो देखिए 20, ए की गति b से 20% ज्यादा है। 20% का मतलब कितना दोस्तों, 1/5, यानी अगर b की गति 5 है तो a की 6 है, बराबर T2 बटे T1। तो T2 निकालना है, अरे T1 कितना दे रखा है, 2.5 घंटे, 2.5 का मतलब 2.5। अब आपको ये रूट हटाना पड़ेगा। तो रूट कैसे हटेंगे, इधर से स्क्वायर करेंगे, इधर से स्क्वायर करेंगे, तो हो जाएगा 36 बटे 25, यह आ जाएगा, रूट हट जाएगा x बटे 2.5। अब x का मान निकाल देंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 36 गुणा में 2.5 बटे 25, पॉइंट हटेगा बटे 10 लग जाएगा। ठीक है, तो 3.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, तो 3.6 किलोमीटर पर आवर, यह इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 12 बटे 5 आ जाएगा, 2 एकम 2, 18 बटे 5। ठीक है, तो 5 3 15, 3 सही 3/5 किलोमीटर पर आवर भी इसको कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी सवाल का आंसर आ जाएगा। तो ये थे आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले क्लास में आपसे। ठीक है भाई, धन्यवाद।